अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ पालक गोश्त की। जिसके लिए मैंने आधा किलो मटन ले लिया, उसमें डाल दिया मैंने लहसुन और अदरक क्रश करके एक चम्मच के बराबर। आधा कप मैंने डाल दिया इसमें दही। तो मैं यहाँ पे प्यूरी डाल रही हूँ इसमें। आपके पास अगर प्यूरी नहीं है तो आप टमाटरों का पेस्ट बना के ना, 2 टमाटरों का पेस्ट बना के आप वो डाल दें। तो ये जो प्यूरी मैंने डाली है ना, ये 2 टमाटरों के बराबर है। फिर यहाँ पे प्याज डाल दिए मैंने फ्राई किए हुए। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च कुटी हुई हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च पिसी, ये कलर के लिए होती है, इसका टेस्ट नहीं होता, ये 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच। अच्छा, आपके पास अगर प्याज फ्राई किए हुए नहीं है तो आप प्याज को फ्राई करके फिर इसमें मिक्स कर दें, क्योंकि इसमें प्याज फ्राई हो तो मज़ा आता है, अच्छा बनता है कौरमा हमारा पालक का। अगर हम प्याज फ्राई नहीं करेंगे, कच्चे प्याज होंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा, मज़ा नहीं आएगा। प्याज़ों को ना ऐसे ही फ्राई कर लेना, इस तरह से जैसे ये गोल्डन से, जैसे बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए हम करते हैं। इनको मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसी वक्त भी बना सकते हैं। मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो 1 घंटे के बाद मैंने पैन में डाल दिया कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत। फिर इसमें मैंने डाल दिया है वही मैरिनेट किया हुआ गोश्त। फिर उसी बाउल में मैंने 1 कप पानी डाल के ना वो मिक्स करके अच्छे तरीके से इसमें डाल दिया, ताकि उसमें जो मसाला वगैरह है ना बाउल में वो भी इसमें मिक्स हो जाए। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ना इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। मटन है तो ये 1 घंटे में गल जाएगा, अगर बीफ है तो उसको 2 घंटे लगेंगे। तो आपका अगर कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में 15 मिनट में गल जाएगा गोश्त, ये मटन। फिर यहाँ पे सब्ज़ी ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो ये भी मैंने ना इसको सेट करना था, रखना था फ्रीज़र में। मैंने कहा जब तक ना गोश्त हमारा गलता है तब तक मैं ये दूसरे काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने धनिया ना, जो साफ़ थे धनिया, मैंने उनको अलग करके ना अच्छे तरीके से साफ़ करके, अच्छा मैं धोती नहीं हूँ, धो के मैं नहीं रखती हूँ धनिया को। धनिया को अगर धो के रखें ना वो ख़राब जल्दी हो जाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने जिप लॉक बैग में डाल दिया। फिर ये बैंगन और आलू थे, इनको एक शपर में डाल के रख दिया है फ्रिज में सॉरी। तो ये मैंने बनाने थे अगले दिन, तो इसलिए ना मैंने इनको रख दिया है। फिर यहाँ पे मैं पालक बना लूँगी। पालक को ना मैं अच्छे तरीके से इसको साफ़ करूँगी, पहले बनाऊँगी, सेट करूँगी। यहाँ पे ना मिर्चें वगैरह ये सारी चीज़ें, मिर्चें, अच्छा इसके साथ धनिया अलग थे और सब्ज़ी के साथ धनिया अलग थे। तो यहाँ पर मैंने सारे धनिया और मिर्चें डाल के ना उसमें जिप लॉक बैग में रख दी थी। फिर यहाँ पर पालक को मैं बना लूँगी। पालक को ना अच्छे तरीके से, ये जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों को निकाल लेना अलग से। उसकी डंडियाँ जो होती हैं उनको वेस्ट कर देना है, डंडियाँ नहीं डालनी। डंडियाँ डालने से ना हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, वो टेस्ट अच्छा नहीं आता उसका पालक का। तो कोशिश किया करें सिर्फ पत्तियाँ यूज़ किया करें। पत्तियों को अलग करके ना अच्छे तरीके से इसको धो लिया था मैंने 3 से 4 दफ़ा पानी में। धोने के बाद इसको मैं बॉयल कर लूँगी। इसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ना इसका पेस्ट बनाना है आगे चल के। तो इसको फिर मैंने पानी में डाल दिया। अच्छा, पानी में मैं ये डाल रही हूँ, पानी अभी हमारा ना बॉयल नहीं हुआ था। तो ये जैसे ही इसका पानी गर्म होता जाएगा ना, बॉयल होता जाएगा, ये पालक नीचे सुकड़ती जाएगी। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की। अगर बर्तन छोटा है तो पालक ना हमारी नीचे ना गिर जाए। तो ये इसमें ना नीचे सुकड़ती जाएगी पालक। तो सारी पालक मैंने डाल दी थी इसमें। फिर मैंने इसमें डाल दिया था नमक, आधा चम्मच। तो नमक लाजमी डालना है, इससे ना ये जो पालक का कलर होता है ना ग्रीन सा, ये बिल्कुल फ्रेश रहता है, ये काला नहीं होता नमक डालने से। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके दबा के ना अच्छे तरीके से इसको रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये देखें, ये बॉयल आ गया, पालक भी नरम होगी। इसको ज़्यादा नहीं गलाना, ताकि इसका कलर भी अच्छा रहे और बिल्कुल फ्रेश लगे हमारी पालक। अगर ज़्यादा बॉयल करेंगे तो ये काली सी हो जाएगी, इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, और कलर भी ख़राब हो जाता है, इसका दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। फिर यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने 3 डाल दी हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो मैंने 3 डाली हैं। तो इसका फिर मैंने ना पेस्ट नहीं बनाया, सॉरी, मैंने ना हल्का सा इसको ग्राइंडर में ना मिक्स कर लिया। ये देखें अभी इसका दाना है, मोटी मोटी है। इसको पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल मेहंदी की तरह नहीं बनाना इसका पेस्ट। तो इसको ना बस 5 से या 6 सेकंड के लिए मशीन को चलाना है बस, उसके बाद ना फिर बंद कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर पेस्ट बनाया तो वो ना अच्छी नहीं बनेगी आपकी पालक, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 घंटे के बाद मैंने गोश्त को खोला है, चेक किया है, तो ये दम का गोश्त बनता है। ये बहुत मज़े का बनता है और आसान भी है। इसके साथ ज़्यादा मतलब रुकना भी नहीं पड़ता किचन में, हाँ ठहरे रहें तो सारा काम करते रहें, वो मतलब इसके साथ भुने बुनाई करें, उसके बाद जाके ना इसको पकाएं। तो इस तरह से अगर आप सारी चीज़ें रेडी करके डाल देंगे तो आपका सालन भी जल्दी बन जाएगा। आपको गर्मी में ज़्यादा देर ठहरने की ज़रूरत भी नहीं है किचन में।
तो यहाँ पे फिर मैंने भून लिया था अच्छी तरह से। भुनाई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया ज़ीरा पाउडर और कसूरी मेथी। अच्छा, ज़ीरा पाउडर और कसूरी मेथी मैंने इसलिए इधर इस पॉइंट पे डाली है, अगर हम ज़ीरा पाउडर पहले डाल देते तो इसका ना कलर काला हो जाता, और मेथी अगर हम पहले डाल देते तो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती। तो इसमें पालक में ना मेथी लाजमी ऐड किया करें, खुश्क मेथी, इससे ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, मैं मेथी ना थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ इसमें, मैंने 3 से 4 चम्मच डाले थे इसमें मेथी के, खुश्क मेथी के। तो फिर इसको मैंने ढक के पकाया था 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा कोरमा और हमारी पालक ना अच्छे से पक जाए, तो इसमें फ्लेवर अच्छा आ जाए दोनों का मिक्स होके। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला था। उसके बाद मैंने धनिया डाल दिया, धनिया को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। यहाँ पे हमारी पालक बिल्कुल रेडी है, मज़ेदार सी पालक। तो आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ, आपको जिस चीज़ के साथ अच्छी लगती है आप उसके साथ एंजॉय करें। तो यहाँ पे ना ज़बरदस्त हमारी पालक तैयार हो गई थी। ये डिनर में के लिए मैंने बनाई थी, डिनर हमारा रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे ना मैं उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने रोटी बना ली थी। रोटी बनाने के बाद फिर किचन को साफ़ किया था। किचन को साफ़ करने के बाद ना यहाँ पे मैं फॉयल पेपर मैंने मंगवाया था चूल्हे के लिए। तो चूल्हा रोज़ मेरा ख़राब हो जाता था ना, इसलिए बार बार उसको साफ़ करना बहुत तंग होती थी मैं काफ़ी दिनों से। अच्छा, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये कर लो, तो मैं थोड़ा सा ना अवॉइड कर रही थी कि ये ना खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना कंजूस तबीयत की बंदी हूँ तो इसलिए ना मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी कि ना इस तरीके से मैं थोड़ा ना करूँ ये काम। बस यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ले आए थे, उन्होंने बोला था बस आज करना है, रोज़ रोज़ रगड़ती हो चूल्हे को, इतना मेहनत करके ना थोड़ा सा ना बचत हो जाएगी आपकी। फिर इसको मैंने ना ये कटिंग कर लिया था, जिस साइज़ का ना चूल्हा था मेरा उस साइज़ के बराबर मैंने ना इसकी कटिंग कर ली थी। तो कटिंग करने के बाद ना इसको मैंने चूल्हे के ऊपर फिक्स कर लिया था। अच्छा, इससे ये आसानी होगी है, मैंने जब ये लगाया है ना मुझे ये आसानी होगी, बस ऊपर से ना चूल्हा हटा के, वो जो ऊपर वाला जो चूल्हा मैंने अभी उतारा है उसको हटा के ना आराम से फिर कपड़ा लगा के बंदा साफ़ कर लेता है, और जब ज़्यादा गंदा हो जाए तो फिर इसको चेंज कर सकते हैं हम। तो चूल्हे को ज़्यादा देर नहीं रगड़ना पड़ता। यहाँ पे ये इस पर मैं कैंची से ना सुराख कर लूँगी ताकि ये सारी ना फट जाए। तो इसको यहाँ पे रख देना है बस। इसके बाद वो जो ऊपर वाला चूल्हा होता है, फ्रेम होता है, फिर इसको रख देना अच्छे तरीके से। तो एहतियात से रखना है। यहाँ पे ये देखें इसकी वो बनी हुई है जगह इसके अंदर फिक्स होने के लिए। तो ये मैंने अच्छे तरीके से दबा दिया था। दबाने के बाद ना इसको मैंने सेट कर दिया था। फिर ये जो साइडों वाला बच गया ना ये वाला, तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है ताकि ये आगे ना पड़ा रहे, मतलब अच्छा नहीं लगता फैला हुआ। उसके अलावा ना ये जो काली काली है ना ये जगह, ये भी छुप जाएगी चूल्हे की, क्योंकि ये बहुत पुराना चूल्हा है, कोई 20-25 साल पुराना है ये चूल्हा। तो इस तरह से ना मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया था। अब किचन भी फिर ना बहुत अच्छा लग रहा था जब ये मैंने सेट कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, अगर हम इस तरीके से कर लें ना वो बिल्कुल न्यू हो जाती हैं। तो दोबारा से हमें ना पैसे लगाने नहीं पड़ते। चूल्हा चेंज नहीं करना पड़ा मुझे। मेरा इरादा हो रहा था ना मैं चूल्हा चेंज करती हूँ, क्योंकि बार बार इसको साफ़ कर करके ना थक गई थी मैं। तो यहाँ पे रात का टाइम था, मैं दूध बॉयल कर रही थी। तो दूध बॉयल करने के लिए ना, अच्छा हम ना बाहर वाला दूध लेते हैं, आप कौन सा दूध लेते हैं? रेगुलर दूध हम लेते हैं रोज़। इसको ना मैं बॉयल करके ना रात को रख देती हूँ। इस तरीके से ऊपर जो बलाई आ जाती है ना, बलाई वो निकाल लेती हूँ मैं, तो वो फिर घी बन जाता है, मक्खन बन जाता है। इस तरह से ना ये काम हो जाता है। तो मैं हमेशा ये बाहर वाला दूध लेती हूँ, तो मैं पैकेट वाला दूध नहीं यूज़ करती, उबला हुआ दूध। तो ये वाला दूध आसानी से ना इसकी बलाई वगैरह भी हम निकाल सकते हैं, और आराम से मक्खन भी बन जाता है और घी भी बन जाता है। मैंने देसी घी और मक्खन कभी भी बाहर से नहीं लिया, मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ। तो जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं हमेशा यही करती हूँ, मतलब इस तरह से बलाई इकट्ठी करके ना वो फिर मैं रख देती हूँ। जब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद काफ़ी सारी हो जाती है, फिर उसका मैं देसी घी बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे ना मैं पेड़े बना रही थी आटे के, ये सुबह के पराठे बनाने के लिए मुझे 4 पेड़ों की ज़रूरत थी। तो मैं रात को ना ये बना के रख देती हूँ। इससे ये आसानी हो जाती है, सुबह सुबह ना जल्दी नाश्ता बन जाता है, ज़्यादा फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो फ्रिज वाला आटा होता है ना, फ्रिज वाले आटे को ज़रा मेहनत लगती है बनाने में सुबह सुबह। फिर एक तो हालत ऐसी होती है सुबह सुबह काम ही नहीं हो रहा होता, तो इसलिए मैं पेड़े बना के फिर रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि सुबह मेरे लिए आसानी हो जाए, मैं पराठे जल्दी जल्दी नाश्ता बना लूँ सबके लिए। तो यहाँ पे दूध भी हमारा बॉयल हो चुका था। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखना।